ऑस्ट्रेलिया जीटी को चेंज करके जीएसटी में कन्वर्ट कर रहा है, यानी जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट जो पहले आपका प्रोसीजर था वो चल रहा था और उसको अब ये रिप्लेस करेंगे जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट के साथ। अब इसमें फ़र्क क्या है चीज़ों का, क्या क्या इसमें होगा या क्या नई चीज़ें इस पे वो लेके आ रहे हैं और ये कब से अप्लाई होगा, और क्या जो ऑलरेडी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे जीटी की बेस पे, और अगर उनका डिसीजन जैसे ऑलरेडी 2 to 3 मंथ्स डिले हो रहे हैं और ये जब अप्लाई होगा तो क्या उस वक्त इनको जीएसटी पे असेस करेंगे या जीटी पे करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग ये जनरल सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट ये लास्ट ईयर इन्होंने बताया था कि हम इसको लेके आएंगे। अब इसमें कौन सी चीज़ें होंगी, क्या क्या कर सकते हैं ये, इसमें एक तो ये होगा कि इंटरव्यूज़ लाजमी कर देंगे। पहले ये था कि रैंडमली इंटरव्यूज़ करते थे और इंटरव्यूज़ करते भी थे तो प्रोवाइडर करते थे, यानी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वो करके उनकी रिकॉर्डिंग शेयर करते थे या अपने पास उसका प्रूफ रखते थे। एम्बेसी नॉर्मली इंटरव्यू की तरफ नहीं जाती थी और मैक्सिमम अगर कोई इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करती थी तो वो फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस की कोई वेरिफिकेशन कर सकते थे या कोई और डॉक्यूमेंट था तो उसकी वेरिफिकेशन करते थे, स्टूडेंट का इंटरव्यू नहीं करते थे। तो अब एक तो जीएसटी में ये इंटरव्यूज़ को फ्रीक्वेंटली करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के करेंगे, और अगर कोई प्रोवाइडर करेगा तो उसको अपने रिकॉर्ड में लेके आएंगे ताकि उनको वहाँ से भी उसको असेस कर सकें कि वेदर जो इंस्टीट्यूट है उसने प्रॉपर इसको असेस किया है और इसका रिस्पॉन्स क्या है। तो ये लाजमी इसमें वो ऐड ऑन करेंगे। बाकी ऑनलाइन अकाउंट पे भी आईएमई अकाउंट पे भी इसको कुछ क्वेश्चंस इस हवाले से जीएसटी के हवाले से भी चेंज हो जाएंगे कि किस तरह से इसको लेके चलना है। दूसरा इंटेंशन टू रिटर्न की जो है वो भी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, यानी हम लोग जब अपना एसओपी लिखते हैं तो हम उसमें बताते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया में ये डिग्री लेंगे, इसके फ्यूचर बेनिफिट्स ये हैं, इंटेंशन टू रिटर्न मैं अपने कंट्री में आके मैं ये काम करूँगा, उसके रिलेटेड हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फलां फलां। तो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं इस पे ये जो है वो उसको कम कर देंगे, यानी अब आपको ये साबित नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी इंटेंशन क्लियर है, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, अगर आपको बोलना आता है, अगर आपकी लेवल ऑफ लैंग्वेज का जो इंग्लिश का वो प्रॉपर है, अपने लेवल ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंगली है, तो देन वो आपके लिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसको वो रिलैक्स करने जा रहे हैं। तो ये वाली चीज़ जो है वो उस तरह से साबित नहीं करनी, आपने उसका पॉजिटिवली सिर्फ बताना है या जर्नल इन्फॉर्मेशन के ज़रिए गो थ्रू करना है कि ये चीज़ें हम लोग करेंगे। तो इस तरह की माइनर सी चेंजिंग ज़रूर होंगी, लेकिन मेजर जीएसटी में इंटरव्यू है जो उसको वो शामिल करेंगे। अब ये अप्लाई कब से होगा, ये अप्लाई जो एक्सपेक्टेड इनकी डेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली मार्च में करेंगे ये। अब मार्च की किस डेट से करते हैं ये ऑफिशियली इनकी वेबसाइट पे आ जाएगा, लेकिन मार्च से ये अप्लाई करने का इस पर प्लान रखते हैं कि मार्च से ऑनवर्ड जो भी एप्लीकेशन होगी वो जीएसटी के पे असेस की जाएगी, ना कि प्रीवियस जीटी के थ्रू की जाएगी। इसके साथ साथ ऑलरेडी असल में बेसिकली जिस तरह से यूके ने माइग्रेशन को कट करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें कर रहा है, डायरेक्टली रिफ्यूजल्स दे रहा है या एक ऐसी पॉलिसीज़ लेके आ रहा है कि जैसे डिपेंडेंट्स को बिल्कुल कट कर रहे हैं, तो इसी तरह से इन्होंने भी ये जो रिसेंट रिफ्यूजल्स दिए हैं ये अपने नंबर्स को कट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट इनके पास कोई 5 लाख प्लस में एप्लीकेशंस गई हैं, ये इन्होंने जो वीज़ास ग्रांट किए हैं स्टडी के, और इसी तरह से जो डिपेंडेंट थे वो ऑलमोस्ट 60,000 प्लस में गए हैं इनके पास। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, तो ये इसको और कट करने जा रहे हैं, और उसकी सिर्फ यही वजह है कि वो ये रिफ्यूज़ल लेवल 1 कॉलेजेस हर एक कोई ऑलमोस्ट रिफ्यूज़ करे जा रहे हैं, कुछ को ग्रांट भी कर रहे हैं लेकिन मैक्सिमम रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो नंबर नीचे आएगा, इनटेक से 1-2 गुजरेंगे तो ये डेफिनेटली ये स्मूथ हो जाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन इस पे जो नए रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपनी चीज़ों को प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी, और ये जो नया जीएसटी सिस्टम है ये ज़्यादा बेहतर है, ख़ास तौर पे वो जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी जिनकी लैंग्वेज डेफिशिएंसी हैं, तो लेकिन उस पर कुछ काम करके आपका जो वीज़ा है वो सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाएगी, वीज़ा लगने के ज़्यादा चांस हो जाया करेंगे। तो बाकी इस हवाले से कोई और अपडेट आएगी तो डेफिनेटली हम आपको उसको भी आपके तक पहुंचा देंगे इन टाइम, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली अपना जो है वो प्लान जो है वो रेडी रखें। थैंक यू सो मच।